अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपके सामने तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स जो पिछले सालों में है और अभी मौजूदा बजट के अंदर जो लगाया गया है उसका मवाजना पेश करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि इस टैक्स के लगने के बाद या रिवाइज होने के बाद किस तरह से कुछ लोगों को यकीनन फ़ायदा हुआ है और कुछ लोग जो है ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे। ये मवाजना इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने पहले शुरू के अंदर जो टैक्सेबल या टैक्स रेट है जो 2021-22 या इससे पहले तनख्वाहदार तबके पर लगता था उसकी तफसील दी है, और अभी इसका मवाजना हमने बनाया है जो मौजूदा 2022-23 के माली साल के अंदर जो टैक्सेबल इनकम का बनाया है। आप देख सकते हैं कि दोनों में पहले नंबर पे 6 लाख तक सालाना आमदनी वाला तबका, यानी जिसकी माहाना तनख्वाह मुकम्मल तौर पे टेक होम सैलरी जिसे कहते हैं 50,000 रुपये है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो कि साल के 6 लाख रुपए बनते हैं। इसके बाद 6 लाख से 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक 2021-22 के अंदर टैक्स की शरह 5% थी, जबकि इस बजट में उसको 2.5% कर दिया है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जिन लोगों की आमदनी 12 लाख रुपए तक है उन पर टैक्स की शरह इस बजट में 2.5% कम कर दी गई है। अब इसी तरह पिछली दफ़ा पहले माली साल में 12 लाख से 18 लाख तक 10% थी, जबकि अब 12.5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शरह में जो लोग आ रहे हैं उन पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया है। तो अगर ये 2.5% पिछली स्लैब में डाल दिया जाए तो इससे पता ये लगेगा कि 18 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को किसी तौर पे भी टैक्स ना उनका कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि 18 से 24 लाख तक के ग्रुप को एक ही टैक्स रेट में रखा गया है, तो उन पर 12.5% लगेगा। यानी कि 12 लाख से लेकर 24 लाख तक सालाना आमदनी वालों को इस स्लैब में 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पिछले माली सालों में 18 से 25 लाख तक वालों के लिए 15% की शरह थी। और इसी तरह फिर 24 से 25 लाख तक जो एक नई स्लैब में आता है, यानी कि 24 से लेकर 36 तक एक स्लैब बना दी गई है जिसमें 20% शरह रखी गई है, यानी 12.5 से एकदम जंप लगाकर 20 पर आ गए हैं। जबकि यहाँ पे 18 से लेकर 36 तक 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, यानी 15%, 17.5%, 20%। और 36 लाख से ऊपर 50 तक 2021-22 में 20% था। अब 36 लाख से 60 लाख तक सालाना आमदनी वालों पर 25% टैक्स लगा दिया गया है, जो कि जिससे ये लग रहा है कि ज़्यादा आमदनी वाले जो मुलाजमीन हैं उनमें टैक्स की शरह में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। उसके बाद 60 लाख से लेकर मज़ीद 75 लाख तक ये जहाँ पर 5 शरहें लग रही थीं, जबकि यहाँ पर अब 60 लाख से लेकर 1,20,00,000 तक वालों के लिए 32.5% एक ही ग्रुप बना दिया। यानी कि यहाँ से उनकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो एकदम 7.5% ज़्यादा हो गया और 10% ज़्यादा हो गया, जबकि 1,20,00,000 से ऊपर वालों पर 35 लाख है, जबकि यहाँ 1,20,00,000 से ऊपर वालों से मुख्तलिफ शरहों के ज़रिए टैक्स लिया जा रहा था। तो जिनकी आमदनी 75 लाख थी उन पर यह टैक्स जो है 32.5 से बढ़कर 35 लाख तक था। तो यहाँ पर ये बात पता लगी कि पहले 11 से 12 स्लैब्स थीं और अब 7 स्लैब बना दी गई हैं। इसमें कुछ तबकात को फ़ायदा हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 18 लाख तक की आमदनी वाले लोगों के ऊपर ना तो टैक्स लगाया गया और ना टैक्स घटाया गया। लेकिन अगर किसी की आमदनी 12 लाख से कम है तो उसको 30,000 रुपये सालाना का फ़ायदा छूट हासिल हुई है। और लेकिन अगर आप 18 लाख क्रॉस करें तो उसके बाद आपकी आमदनी पर टैक्स जो है उसकी शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसको मैंने एक आपके सामने मिसाल के ज़रिए रखते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन से टैक्स जो हैं वो किस हिसाब की कितनी आमदनी हो तो उस पर कितना टैक्स अदा करेगा।
इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने मुवाजना बनाया है कि अगर किसी मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह या प्राइवेट मुलाजिम की तनख्वाह 60,000 रुपये महीना हो तो उसकी एनुअल सैलरी यानी सालाना 7,20,000 रुपये बनते हैं। क्योंकि 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है इसलिए उसको इस मिसाल में शामिल नहीं किया गया। तो उन पर 2021-22 में टोटल सालाना 6,000 रुपये था, जो अब यानी फी मंथ जो है ये पर मंथ 500 रुपये बनता है। रिवाइज करने के बाद यही सूरत हाल है कि एनुअल टैक्स 3,000 रुपये है और पर मंथ 250 रुपये है। तो इस लिहाज से डिफरेंस जो आ रहा है पर मंथ 250 रुपये आ रहा है। ग्रीन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुलाजमीन को इसमें टैक्स के मामले में रियायत मिली है। इसी तरह अगर किसी की सालाना महीने की आमदनी 1,10,000 रुपये है और उसकी सैलरी सालाना 13,20,000 बनेगी तो उस पर भी उसको आप देख सकते हैं पिछले माली साल के मुकाबले में टैक्स में छूट मिली है और तकरीबन 1,000 रुपये माहाना उसमें कमी है। लेकिन जब किसी की तनख्वाह 1.5 लाख महीने से ऊपर जाती है तो मैंने इसके लिए देखा है 1,50,100 रुपये अगर किसी की इनकम है तो आप देख सकते हैं कि उसको सालाना पहले 60,180 रुपये टैक्स बनता था, जो मंथली 5,000 के करीब बनता है, और अब उसका टैक्स 90,000 रुपये है, और जो तकरीबन मंथली एवरेज में 2,498 तकरीबन 2,500 रुपये माहाना वो इजाफी टैक्स देगा। यानी अगर किसी की तनख्वाह बढ़ने के बाद 1.5 लाख और 1.5 लाख से ज़रा सी ऊपर जाती है तो उसको ये इजाफी टैक्स में वो आ जाएगा, यानी 18 लाख तक अगर उसकी टैक्स है। यानी इसको यूँ कह सकते हैं कि 1,50,000 से लेकर 1,90,000 से कम तक अगर सैलरी है तो उसको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 1,90,000 मंथली सैलरी है तो उसमें आप देख सकते हैं फिर उसको 1,000 रुपये की छूट मिल रही है, और 2,10,000 पे 792 रुपये की मंथली और 2,25,000 पे 417। इसके बाद जिसकी भी सैलरी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा माहाना उसमें मुख्तलिफ शरहों से उनके टैक्सेस में इजाफा हो जाता है, और ज़्यादा इजाफा जब किसी की तनख्वाह 4.5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा होगी तो उसका टैक्स जो है इजाफी तौर पे पिछले माली साल के मुकाबले में तकरीबन 13,000 रुपये से ऊपर होगा। और अगर कोई 7 लाख से ऊपर माहाना ले रहा है तो उसकी आमदनी पर टैक्स जो है अब इस मौजूदा बजट के बाद 84,000 रुपये। तो इस मिसालों को देखकर आप देख सकते हैं कि किसी हद तक कुछ लोगों को, कुछ तबकात को रिलीफ मिला है टैक्स में, लेकिन कुछ तबकात जो हैं जो ज़्यादा तनख्वाहदार हैं उन पर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक आदात का गोरख धंधा है जिसको टैक्स के माहिरीन जो हैं किस तरह देखते हैं इसके बारे में बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन एक आम फहम इन लोगों के लिए जो आम फहम सैलरी वाले हैं उसमें इस चार्ट या इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 1.5 लाख महीने से ऊपर है और 1,90,000 से कम है तो आप अपने से ऊपर वालों के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स के असरात आप पर पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद 1,90,000 से 2.25 लाख तक की आमदनी वाले कम मुतासिर होंगे पिछले साल के मुकाबले। ये मवाजना पिछले माली साल और मौजूदा जो टैक्स की शरह आई है उसमें पेश किया गया है। उम्मीद है आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे तमाम मुलाजमीन भले वो सरकारी हों या गैर सरकारी कि उनकी सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह में क्या तब्दीली वाक़या हुई है। मज़ीद वीडियोस इससे मुताल्लिक जिसमें हम आपके सामने टैक्स या सरकारी मुलाजमीन की टैक्सों की मामलात को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।